नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां मिलती हैं आपको सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबा दें, ताकि कोई भी भूतिया कहानी मिस न हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, शापित रानी का किला। राजस्थान के एक वीरान इलाके में एक पुराना किला है, जिसे लोग शापित रानी का किला कहते हैं। ये किला अब उजाड़ और खंडहर बन चुका है, लेकिन इसके अंदर दफन है एक भयानक इतिहास। कहते हैं इस किले में एक रानी रहती थी, रानी चंद्रप्रभा। बेहद सुंदर, लेकिन रहस्यमयी और खौफनाक। इतिहास में दर्ज है कि रानी चंद्रप्रभा तांत्रिक विद्या की साधना करती थी। जब राज्य में अकाल पड़ा, तो उसने देवताओं की पूजा नहीं की, बल्कि अघोरियों और काले जादू के रास्ते अपनाए। इसके बाद ही अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बच्चे गायब होने लगे, सैनिक पागल हो जाते, रात को महल से चिल्लाहटें आती। राजा ने रानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो खुद रहस्यमयी हालत में मारा गया। लोगों ने कहा कि रानी ने उसे नरबली में चढ़ा दिया। इसके बाद जनता ने मिलकर रानी को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। लेकिन मरने से पहले रानी ने शाप दिया, जो कोई भी मेरी आत्मा को फिर से जगाएगा, वो कभी जिंदा नहीं बचेगा। तब से उस किले को लोग दूर से ही देखकर रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन शहर के 4 दोस्त, अर्जुन, समीर, विनीता और कबीर, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वहां जाने का प्लान बनाते हैं। उनका इरादा था कि वे रात को किले में रुकेंगे और सब कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ही वे लोग किले के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंड ने उन्हें घेर लिया। अर्जुन कैमरा ऑन करता है और रिकॉर्डिंग शुरू होती है। सब कुछ पहले ठीक लगता है, लेकिन रात होते होते माहौल बदलने लगता है। विनीता को एक औरत की रोने की आवाज आती है। वह सोचती है कोई अंदर फंसा है, और वह उस ओर बढ़ जाती है। तभी उसे दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य दिखता है, वापस चले जाओ, यह जगह तुम्हारी नहीं है। बाकी सभी दोस्त सोचते हैं कोई शरारत कर रहा है, लेकिन कबीर डर जाता है और बाहर जाने की बात करता है। जब वे बाहर जाने लगते हैं, तो देखते हैं कि किले का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका है। अब वे अंदर फंस चुके थे। अर्जुन कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है। उसमें एक महिला की झलक दिखाई देती है, सफेद साड़ी पहने हुए, पीछे चलती हुई। लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। फिर एक जोरदार चीख सुनाई देती है और विनीता बेहोश हो जाती है। उसके शरीर पर जलने के निशान होते हैं, जैसे किसी ने आग लगाई हो। उसी दौरान उन्हें एक पुराना संदूक मिलता है, जिसमें एक टूटी गुड़िया, कुछ बाल और एक लॉकेट होता है। लॉकेट खोलते ही उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखती है, रानी चंद्रप्रभा की। समीर, जो पहले थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र जानता था, वह कुछ मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है ताकि आत्मा को शांत किया जा सके। लेकिन जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है, पूरी हवेली हिलने लगती है, दीवारें खून से भीगने लगती हैं और माहौल डरावना हो जाता है। उसी वक्त विनीता उठती है, लेकिन अब वह विनीता नहीं, बल्कि रानी चंद्रप्रभा की आत्मा बन चुकी होती है। उसकी आंखें खून से लाल हो जाती हैं और वह गुस्से में बोलती है, तुम लोगों ने मुझे जगाया है, अब मैं फिर से राज करूंगी। अर्जुन और समीर उस पर पानी छिड़कते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन कुछ असर नहीं होता। तभी कबीर, जो अब तक सबसे डरा हुआ था, उसे एक तांत्रिक तलवार मिलती है, जो दीवार पर टंगी होती है। वह तलवार उठाकर रानी की तस्वीर पर मारता है। जैसे ही तलवार तस्वीर को छूती है, एक तीखी चीख होती है और सब कुछ हिलने लगता है। हवेली की छतें गिरने लगती हैं, दीवारें टूट जाती हैं और एक जोरदार विस्फोट सा होता है। गांव वाले सुबह वहां पहुंचे तो सिर्फ कबीर बेहोश मिला। बाकी तीनों के कपड़े, कैमरा और कुछ जले हुए सामान मिले। कबीर जब होश में आया, तो उसने जो बताया वो आज भी गांव में कोई नहीं भूल पाया। कहते हैं रानी चंद्रप्रभा की आत्मा फिर से सो गई है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। जो कोई भी फिर से उसकी शांति भंग करेगा, वह भी उसी तरह भस्म हो जाएगा जैसे अर्जुन, समीर और विनीता हुए। आज भी वो किला वीरान खड़ा है। रात को वहां से अजीब सी चीखें आती हैं और कभी कभी कोई सफेद साड़ी वाली औरत दीवारों पर चलती दिखाई देती है। तो दोस्तों, क्या आप भी उस किले में जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आत्माएं सच में होती हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं डर की एक नई खौफनाक दास्तान। मिलते हैं अगली कहानी में।